स्टार्ट करें। जी सर, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है a माइनस बी टी स्क्र, यहाँ पे x के जगह हम लोगों ने t लिया हुआ और इसलिए यहाँ पे टी स्क्र आएगा प्लस b, इसके अंदर इंटू बी प्लस सी माइनस ए इंटू टी माइनस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोगों ने अब फॉर्मूला लगाना है ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी के, जो डिटर्मिनेशन के लिए निकालना है हम लोगों ने, तो उसका फॉर्मूला होगा डी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस 4ac। यहाँ पे a की वैल्यू है a माइनस बी और b की वैल्यू b प्लस सी माइनस a और c की वैल्यू है माइनस सी। हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो सबसे पहले d के जो b a का होल स्क्वायर आएगा b का, वो आएगा b प्लस सी माइनस a का होल स्क्वायर आएगा। वैल्यूज पुट करेंगे, -4 है, a की जगह आएगा a माइनस बी और c की जगह माइनस सी। d इज इक्वल टू, उसके बाद जब हम लोग इसको खोलेंगे तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा और -2bc और 2ac प्लस -2ab और ये फॉर्मूला पूरा, तो उसके वजह से ये d इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनेगा और ये हम इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं तो ये रैशनल होगा। इसकी एग्जांपल है नीचे एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक। उसके बाद हम लोग देखेंगे उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाएंगे। ए की वैल्यू होगी 1, बी की वैल्यू 4 आएगी, -5 आएगी और सी की वैल्यू आएगी 5। उसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो -5 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 और इंटू 5 आएगा और इसके जब निकाले 5 का -5 का स्क्वायर लेंगे और 4 को 1 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 - 20 आएगा और डिस्क्रिमिनेंट आंसर निकलेगा 5 जो कि ग्रेटर देन है 0 से। तो ये जो है वो स्क्वायर रूट इरेशनल है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं हम लिख सकते और ये अनइक्वल है और रियल है। और अब इसके हम इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे सॉल्व। ये -5 है सर, आगे x इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर था प्लस -25 - 20 ओवर 2, x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस √5 ओवर 2 आएगा। रूट्स और कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे ये दो रूट्स निकलेंगी, एक पॉजिटिव में होगी एक नेगेटिव में होगी। ये सर यहाँ पे मिस्टेक हुई है, टाइपिंग मिस्टेक है। और फिर हम इसका दोनों का सम और वो करेंगे, सम पहले लेंगे तो सबसे पहले -b प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a प्लस -b माइनस उसके √b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। जब यहाँ पे हम लोग इसका करेंगे सम तो ये -b √b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस b प्लस, हाँ यहाँ -b और √b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a आ जाएगा जो कि -b ओवर a के इक्वल हो जाएगा क्योंकि वो -b आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे भी एक जगह माइनस आना था, -b प्लस √ था और दूसरी जगह -b माइनस √ था, तो यह आपस में आप कट जाएंगे तो फिर यहाँ पे आ जाएगा -b ओवर a। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अब यहाँ पे हम लोग -b प्लस √b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a इंटू -b माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। हम यहाँ पे लेंगे b स्क्वायर हो जाएगा -b स्क्वायर हो जाएगा और फिर दूसरे का √ का भी b स्क्वायर माइनस 4ac का भी स्क्वायर हो जाएगा ओवर 4a स्क्वायर। फिर यहाँ पे वो हम लोग करेंगे उनका स्क्वायर रूट लेने के बाद आएगा b स्क्वायर -b स्क्वायर, वो √ कट जाएगा, उसके बाद b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर बन जाएगा। b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 4ac ओवर 4a स्क्वायर इज इक्वल टू c ओवर a। यहाँ पे वो आपस में माइनस प्लस b स्क्वायर कट जाएंगे और 4a स्क्वायर के साथ कट जाएगा तो फिर a स्क्वायर वो रह जाएगा और c ओवर a रह जाएगा। If we donate the sum of fruits and products of fruits by s and p representatively, then s is equal to -b over a and minus coefficient of x over coefficient of x square। इसके हिसाब से हम वैल्यूज पुट करेंगे तो b is equal to c over p is equal to c over a is equal to constant term over coefficient of x square। इसकी एग्जांपल है 3x square minus 5x plus 7 is equal to 0। इसके सोल्यूशन में सम ऑफ फ्रूट्स होगा अल्फा प्लस बीटा, माइनस अल्फा प्लस बीटा के वैल्यूज वगैरह पुट की हैं तो -b ओवर a आएगा
और ये इसकी आएगी -5/3 इसकी वैल्यू थी, और इसके निकाल के हम लोगों ने माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो फिर 5/3 रह गया, और इसका प्रोडक्ट निकाले अल्फा प्लस बीटा का, तो वो C/A होता, और इसकी वैल्यू 7/3 बनती है। एंड पे हमारे पास साइमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स है। इसकी डेफिनेशन है, साइमेट्रिक फंक्शंस आर दोज फंक्शंस in which the roots involved are such that the value of unaltered when roots are interchanged. Symmetric functions वो फंक्शन होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं अनअल्टर्ड, और रूट वैल्यूज के अंदर अनअल्टर्ड रहते हैं, और जो रूट्स होती हैं वो इंटरचेंज होती हैं। इसकी एग्जांपल है f इंटू ए अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। ऊपर इसके बाद हमें बताया गया f इंटू बीटा अल्फा इज इक्वल टू बीटा स्केयर प्लस अल्फा स्केयर इज इक्वल टू अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, और इसके एंड पे हम लोग जब करेंगे तो फिर f इंटू अल्फा और बीटा रह जाएगा। इन टर्म ऑफ कोएफिशिएंट, if alpha beta are the roots of quadratic equations ax square plus bx plus c is equal to 0, और यहाँ पे जो a है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, और एक है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और थर्ड है ये सम था अल्फा प्लस बीटा, और अब ये मल्टीप्लिकेशन है तो अल्फा बीटा की वैल्यू इज इक्वल टू C/A निकलती है। इसकी एग्जांपल है अल्फा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x3 2x की पावर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3/2, और अल्फा बीटा की वैल्यू निकलती है 4/2, जिसको कट करेंगे तो 2 निकलता है आंसर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा। वैल्यूज पुट की अल्फा प्लस बीटा की तो -3/2 का स्क्वायर, और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट की तो 2 का 2 इंटू 2 9/4 निकलता है, स्क्वायर निकालें तो, और -4 उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 9 -16/4 आ जाता है। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो -7/4 आ जाएगा। ये उसका आंसर है पहले का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। और उसके बाद हम लोग 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ले रहे हैं, तो बीटा प्लस अल्फा ओवर अल्फा बीटा होगा। यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू है -3/2, और अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/2 2 खाली। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो इससे आएगा -3/4 आंसर इसका। सो बस यही है। ओके, यहाँ पे हमने एक्चुअली एक इक्वेशन होती है हमारे पास, ax² प्लस bx प्लस c है। अगर हमें इक्वेशन गिवन हो तो हम उसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं, कि हमें आपसे पूछा जाए कि सम ऑफ रूट्स इसके क्या होंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे, तो इसी तरह और भी चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती हैं। तो इसमें आपने ये देखना है कि सम ऑफ रूट्स को आप कैसे लिख सकते हैं। एक तो ये मेथड है कि आप उस इक्वेशन को सॉल्व करें और वहाँ से जो भी दो रूट्स आएंगे उसका सम करें, उसका प्रोडक्ट करें। दूसरा ये तरीका है कि आपको अगर सम ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं, इसके रूट्स जो हैं फॉर एग्जांपल अल्फा और बीटा हैं दो रूट्स, तो सम ऑफ रूट यानी कि दैट इज नेगेटिव अल्फा प्लस बीटा, तो आप यहाँ से इक्वेशन से डायरेक्टली ही बता सकते हैं। यस सर। तो यहाँ पे हम जैसे इसने ड्राइव किया है दैट इज -b/a। ओके, अब यहाँ से हमें प्रोडक्ट अगर फाइंड करना हो तो प्रोडक्ट के लिए हम क्या करते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू। अब इसकी ये एप्लीकेशन है आगे कि हम किस तरह से डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। इसके लिए हमने अभी पढ़ा है कि दैट इज C/A। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये आपको एक इक्वेशन गिवन होगी, आपसे पूछा जाए कि आपने ये फाइंड करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा फाइंड करना है,
तो आपको ये फाइंड करना आना चाहिए। ठीक है, आपसे कहा जाएगा कि अल्फा और बीटा यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो आपने क्या फाइंड करना है, ये टर्म फाइंड करनी है। आपने बताना है कि 1/अल्फा प्लस 1/, अगर आप इस रूट का क्या करें, जो आपके पास एक अल्फा है दूसरा बीटा है, इसका रेसिप्रोकल लें और उन दोनों को ऐड करें, तो इसकी वैल्यू बताएं क्या होगी। क्लियर है? तो आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई पहले करेंगे। यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा, इसके जब एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा आएगा, और ऊपर जब ऐड इसको करेंगे यहाँ आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, पहले अल्फा और बीटा आपने ये एक्चुअली क्या है, दिस इज सम ऑफ रूट, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो यहाँ से आप सम ऑफ रूट बता सकते हैं, दैट इज नेगेटिव बी ओवर ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी ओवर ए। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो आप बता सकते हैं कि एक जो रूट है अल्फा उसका रेसिप्रोकल ले लें, और दूसरा जो रूट है बीटा उसका रेसिप्रोकल लें, और जब उनको ऐड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। और भी चीज़ें काफ़ी सारी हैं, जैसे आपसे कहा जाए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताएं।